और एक माननीय पूर्व मंत्री भी हैं और जो नौटंकी ड्रामा कर करके लोगों को दिखा रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। दूसरे दिन जा करके कार्यक्रम में नहीं आना और दूसरे दिन कह रहे हैं बंद बारे कहाँ बारे। सीएस को जिस भद्दी भद्दी बात से, सीएस हमारे ठीक है बंगाली समाज से हैं, लेकिन अफसर होता है, किसी जात का नहीं होता है। उसको आप दिग्भ्रमित करने का और अपने बात से उसको डरवाने का काम कर रहे हैं। आने वाला दिन जनता तैयार है और सब कुछ समझ रही है। आप नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आज हम सभी एनडीए के सभी प्रमुख साथी यहाँ प्रखंड से लेकर जिला स्तर के लोग आए हैं। पूरे बिहार में 243 में हमारे एनडीए के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और टीम बनी है, 10 टोली बनी है और फेज वाइज हर विधानसभा चिन्हित किया गया और वहाँ सारे पांचों दल के प्रमुख कार्यकर्ता सभी लोग की टोली बन गई है और वह कार्यक्रम 23 तारीख से दूसरा फेज का शुरू हो गया। प्रथम फेज में उत्तर और दक्षिण भारत दोनों बिहार में टीम बट गई। उसी के क्रम में सारण जिला में पहला फेज का 23 तारीख को जिस दिन शुरुआत हो रही है, सारण के मरहौरा में एनडीए का सम्मेलन में आम आवाम हम कार्यकर्ता सिर्फ बूथ लेवल के स्तर के पांचों दल के कार्यकर्ता आएंगे, जिनको बूस्टअप करने के लिए हमारे आदरणीय प्रदेश की टोली जो है तो सभी लोग आएंगे। और उस दिन हम लोग एक संदेश लेके जाएंगे कि जो हमारा पार्टी और एनडीए गठबंधन का संकल्प है कि 2025 फिर से नीतीश, 2025 225, उस लक्ष्य को हम लेकर के बूथ बूथ पर जाएंगे। हर बूथ चुनाव जीतेंगे और हर बूथ से चुनाव जीत करके एनडीए पुनः की सरकार बिहार में स्थापित हो, इसके लिए हम सब लोग संकल्पित। हम लोग पिच पर तैयार हैं। जो बैट बॉल लेकर आएगा, हम लोग खेलने के लिए, हम लोग खेलने वाले प्लेयर हैं। हम लोग सिर्फ खेलने का काम करेंगे। पार्टी और गठबंधन का जो निर्देश आएगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। पार्टी जो तय करेगी, जो उम्मीदवार आएगा वही मेरा हीरो होगा। उसको हम लोग चुनाव जीत के कैसे जाए, इसकी व्यवस्था के लिए हम लोग। बिहार में 225 सीट का आप रखते हैं टारगेट। जी, तो सारण से कितना? हम लोग 10 पर हम लोग संकल्पित है कि 10 यहाँ विधानसभा सारण जिला में है, 10 को हम लोग चुनाव जीते। देखिए, प्रत्याशी हमारा दिख रहा है और घूम भी रहा है और सब लोग अपने अपना सबसे मेहनत भी कर रहा है। ठीक है कि वो अभी चूंकि वर्तमान है तो वो इतने दिन आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिन तक वो सरकार में भी थे और एक मंत्री, प्रमुख मंत्री के रूप में थे। क्या क्या काम किए उसका हम हिसाब आपके माध्यम से मांगना चाहते हैं। उन्होंने, आप देखे होंगे एक छोटा सा यहाँ अनुमंडल स्तर का अस्पताल का उद्घाटन हुआ, उस शिलापट पर भी वो उनका नाम था। और माननीय से हम पूछना चाहते हैं कि किस राजनीति के प्रेरित होकर आप विकास के जब बात करते हैं, क्यों नहीं उस मंच पर आए। हम पक्ष भी और विपक्ष भी, वो सरकारी कार्यक्रम था, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, नहीं आए। और नेक्स्ट रोज आते हैं और एक माननीय पूर्व मंत्री भी हैं और जो नौटंकी ड्रामा कर करके लोगों को दिखा रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। सब लोग जानता है कि कोई नए भवन में सरकार का सिस्टम है और अस्पताल को तत्क्षण, कोई दुकान नहीं है कि एक दुकान को भी चेंज करने में 10 दिन का समय लगता है। 3 महीना कम से कम 90 दिन उसका टारगेट रहता है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कह के गया कि मैं सारे अधिकारियों को निर्देशित करता हूं कि 15 दिन के अंदर नए भवन में आप लोग ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरे दिन जा करके कार्यक्रम में नहीं आना और दूसरे दिन कह रहे हैं बंद बारे कहाँ बारे। सीएस को जिस भद्दी भद्दी बात से, सीएस हमारे ठीक है बंगाली समाज से हैं, लेकिन अफसर होता है, किसी जात का नहीं होता है। उसको आप दिग्भ्रमित करने का और अपने बात से उसको डरवाने का काम कर रहे हैं। आने वाला दिन जनता तैयार है और सब कुछ समझ रही है। आप नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी बहुत दिन चलने वाला नहीं है। फिर भी लेकिन अनुमंडलीय अस्पताल में जो कमियां है उसको कब तक पूरा कर ली जाएगी? पूरे अनुमंडल स्तर पर आप देखे होंगे सरकार एक संकल्पित है। हम विकास किए हैं और विश्वास के साथ सबका साथ सबका विकास, सबका भी अंत में प्रयास होना चाहिए। यह भी हो रहा है। काफी काम हुआ है, काफी, इतना लंबा फहरिस्त है कि उसको गिनवाया जाए तो 4 घंटा भी कम पड़ेगा। फिर भी हम कह रहे हैं कि हम भी अभी कुछ कम किए हैं और जो बाकी है हम करने का काम करेंगे। और हम लोग दलित, वंचित सरकार जो लोग अंत में बैठे हुए हैं अंतिम पावदान पर, वहां तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। आज हम लोग विस्तृत कार्यालय में बैठक किए हैं। पांचों दल के
जिला अध्यक्ष, लगभग सभी प्रखंड अध्यक्ष मढ़ौरा विधानसभा से जो आते हैं सब लोग यहाँ उपस्थित है। वरीय साथी उपस्थित है एनडीए के। हम लोगों का सामने जो 23 तारीख को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन मढ़ौरा विधानसभा को कराना है, जो पार्टी के निर्देश पर हम लोग आज बैठक किए हैं। सभी लोगों को सूचना अवगत किए, सभी साथियों को इस पर लगकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर एनडीए कार्यकर्ता को ले आना है और उस कार्यकर्ता को लाना है जो बूथ तक, बूथ मैनेजमेंट हम सभी लोग किए हैं। बूथ का चुनाव तो जब आता है तो बूथ का काम होता है और सभी पंचायतों में होता है, तो सभी पंचायत स्तर के जितने साथी हैं जो बूथ पर लड़ने वाले सिपाही हैं, एनडीए के सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे 23 तारीख को। थाना ग्राउंड, थाना के पीछे जो खेल मैदान है उसी में हम लोग उसको देख लिए हैं, उसी में हम लोग को मीटिंग करना भी है। प्रदेश से कई टीम बना है, अब तो चुनाव सर पर है, पूरे बिहार में बना हुआ है और उसी क्रम में 23 तारीख को पहला मीटिंग शुरुआत छपरा से मढ़ौरा विधानसभा का हो रहा है। इसका आगाज आज आप देखे हैं, इसका आगाज हो चुका है और सभी लोग तैयारी में जुट गए हैं। सभी लोगों को मैसेज दे दिया गया है, लेकिन जो नेता हमारे आएंगे, जो टीम का लीड करने वाले विजय चौधरी जी आदरणीय मंत्री, हम लोग के साथ अन्य मंत्री भी उपस्थित हैं पांचों दल के, वो सभी लोग जब आएंगे तो वो चुनावी जो टिप्स देना है कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे, वो मैनेजमेंट को खुद वो लोग लेकर आ रहा है और वो लोग टिप्स देगा अपने कार्यकर्ता को और उसी क्रम में हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। 2020 में मैं टिकट मुझे मिला एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, लेकिन समय हमको 13 दिन मिला। समय का अभाव के कारण बहुत लोगों के मतदाता के मैं आशीर्वाद लेने उनके दरवाजे तक, उनके चौखट तक नहीं पहुंच सका। इसका कारण है समय कम मिला, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जहां नहीं पहुंचा था तो मैंने मीडिया के माध्यम से ही मैंने सब लोगों को आशीर्वाद मांगा। फिर भी 13 दिन के समय में 50,000 वोट मिल जाना, यह आपको क्या नहीं लगता है कि मढ़ौरा विधानसभा के मतदाता एक बार वो संकल्पित हो गए हैं कि बदलाव करना है? अगर फिर मुझे पुनः प्रत्याशी के रूप में यहाँ बनाया गया तो जीत तो सुनिश्चित ही हो जाएगी। यह सुनिश्चित जीत एनडीए के कार्यकर्ता के बल पर होगी। जो प्रत्याशी एनडीए के रूप में आएंगे मढ़ौरा विधानसभा के, और यही मढ़ौरे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 10 विधानसभा है सारण का। सारण में जहाँ जहाँ एनडीए प्रत्याशी होगा, जो आएगा उसको हम लोग संकल्प लिए हैं कि सदन में हम लोग भेजने का काम करेंगे। देखिए, एनडीए की तरफ से आगामी 23 तारीख को विधानसभा स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, जिसका शुरुआत का कार्यक्रम स्थल मढ़ौरा है। मढ़ौरा विधानसभा में 23 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पांचों दल के माननीय वहाँ उपस्थित रहेंगे और उस दिन माननीय संदेश देंगे कि हम लोगों को कैसे चुनाव में जाना है, कैसे चुनाव हमको जीतना है और खास करके एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट होकर कैसे चुनाव में अपने प्रत्याशी को रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लेके वो लोग संवाद करेंगे। देखिए, हम लोग एनडीए के पांचों घटक दल के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे पांचों दल के प्रखंड अध्यक्ष मौजूद हैं और हम लोग सभी लोग एक बार जनवरी में हम लोग इस एकजुटता का परिचय दे चुके हैं राजेंद्र स्टेडियम में, और वही एकजुटता का परिचय आपको 23 तारीख को फिर मढ़ौरा के प्रांगण में देखने को मिलेगा। 23 तारीख को जो कार्यक्रम हम लोग का होने जा रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन मढ़ौरा में पहला पड़ाव है, उसकी तैयारी को लेके हम सभी पांचों दल के अपने जिला अध्यक्ष लोग मौजूद हुए। फिर हमारे प्रखंड स्तर से जितने भी सदस्य लोग हैं सभी लोग के साथ मीटिंग किया कि हमारे जितने बड़े पदाधिकारी लोग उस दिन आएंगे उससे आपस में विचार विमर्श होगा कि हम लोग विधानसभा में कैसे इस बार क्या चूक रह गई उसको पूरा करके हम लोग इस बार मजबूती के साथ अपना विधानसभा सीट की। हमारे
कार्यकर्ताओं से ही किसी भी प्रकार का जो चूक हुआ है आज तक, उसी चूक को मिटाने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है कि क्या हमसे चूक हो जा रही है। और अभी हमारे पांचों दल के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, हमारे अध्यक्ष है, हमारे बाकी प्रखंड अध्यक्ष लोग हैं, हमारे जितने भी सदस्य लोग हैं, जो चूक हो रही है उसी को मिटाने के लिए यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार उम्मीद है 10 सीट हमारा सावन जिले से अपना निकलेगा।